मिस हुए हैं वो रह लें, या फिर जो है ना ये रिकॉर्डिंग के लिए मैं अभी करने लगी हूँ। अच्छा, गुड पास्चर शोज़ विच टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी, तो ये आपकी टाइप 2 होती है। एक तो गुड पास्चर में टाइप 2 होती है, दूसरा आप ये याद रखो जीपी में 2 वर्ड्स हैं, तो ये भी आपकी एचएसआर 2 होती है। ऑर्गेनिज्म मोस्टली प्रेजेंट इन सर्जरी फॉर ऑफ एब्डोमेन एंड यूरोजेनिटल ट्रैक, आपका बैक्टीरियोइड्स होते हैं। आपको पता है इकोलाई आपका पेरिटोनाइटिस के द्वारा होता है, लेकिन जब भी सर्जरी या यूरोजेनिटल किसी भी प्रोसीजर का जिक्र आता है तो फिर आप बैक्टीरियोइड्स को चूज करते हो। A sailor man presented with fever, rash on elbow, generalized cervical lymphadenopathy, ये आपको इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस का सिनेरियो है। और इसमें रैश ऑन एल्बो यूजुअली जो है ना आपकी इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस में नहीं होती, लेकिन अगर उसको एंटीबायोटिक से ट्रीट किया पेशेंट को फीवर के लिए तो फिर आपका जो है ना रैश ऑन एल्बो भी शो होती है। तो ये जनरलाइज्ड सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी आपकी इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस में होती हैं। मैं बता दूँ 14 का भी, अब वही करते हैं, साथ ही करेंगे। द एक्टोपिक थायराइड हार्मोन सिक्रेटेड बाय स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ लेरिंक्स। अच्छा, ये आपने थायराइड और पैराथायराइड दोनों का डिफरेंस याद रखना है। जो पैराथायराइड होता है ना वो आपका होता है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग्स में, वहाँ पे आपका पैर पीटीएच आरपी होता है। और जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ लेरिंक्स होता है ना उसमें आपका जो है एक्टोपिक थायराइड होता है, ठीक है। सेरेब्रल ब्लड फ्लो एट रेस्ट जो है वो 54 ml पर 100 mg पर मिनट होती है। सेरेब्रल ब्लड फ्लो एट रेस्ट 54 ml। ट्रीटमेंट ऑफ मर्सर जो है इसका आप सीक्वेंस लिख लो, वेनकोमाइसिन ग्रेटर देन कोट्रामेक्सोजोल ग्रेटर देन फ्यूसरिक एसिड। 7 है डायबिटिक पेशेंट ओजिंग प्रेजेंट इन ओबीडी विद ओजिंग ग्रीनिश डिस्चार्ज फ्रॉम वुंड। अगर वूंड से ग्रीनिश डिस्चार्ज है तो फिर आपका सुडोमोनास होता है, लेकिन अगर परवजानल जो है ग्रीनिश डिस्चार्ज हो येलो टू ग्रीन तो वो आपका ट्राइकोमोनास से होता है। लिवर इज हेड इन अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन कैविटी, तो ये अटैचमेंट ऑफ हेपेटिक वेन्स की जो है वो इंफीरियर वेना केवा से होती है, तो लिवर को हेल्ड कर रहे होते हैं अपर पार्ट में। राइट और लेफ्ट हेपेटिक वेन दोनों जो है लिवर वो आईवीसी से अटैच होती हैं। 9 है पेशेंट प्रेजेंटेड विद बॉयल ऑन लेबिया मेजोरा विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिम्फ ड्रेनेज। तो जो आपका वर्टिकल ग्रुप होता है वो आपकी लोअर लिम्ब से ड्रेन कर रहा होता है, और उसको ड्रेन कर रहा होता है, और जो मीडियल ग्रुप है वो आपके लेबिया मेजोरा को ड्रेन कर रहा होता है। क्वेश्चन 10 है वाइल टेकिंग ग्राफ्ट ऑफ रेक्टस एब्डोमिनस देयर इज डैमेज ऑफ सुप्राप्यूबिक एरिया, देयर इज रिस्क ऑफ डैमेज, तो ये आपकी इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक होती है। क्वेश्चन 11 वही है कि ऑब्स्ट्रक्टेड डिलीवरी थी, तो इनएबिलिटी टू एबडक्ट है, लॉस ऑफ फ्लेक्शन है, लॉस ऑफ सुपिनेशन है, और ऑफ आर्म एट एल्बो जॉइंट, डैमेजेस अब्स पाल से, ये आपके जो है अब्स पाल से जिसमें आपका हैंड जो है बिल्कुल अडक्टेड रहता है, और जो है अडक्टेड रहता है, एक्सटेंडेड रहता है, और जो प्रोनेटेड रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अटैच टू ग्रेटर ट्रोकेंटर, ये मैंने वो पेज जो है मैं ग्रुप में भेज दूंगी। तो ग्लूटिस मैक्सिमस जो है ना वो अटैच नहीं होता ग्रेटर ट्रोकेंटर से। 60-year-old डेवलप पेन इन काफ मसल्स, तो ये आपकी क्लोडिकेशन जो है पोप्लीटल आर्टरी की वजह से होती है। जो थर्ड यूवी प्रोलैप्स है फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री तीनों में जो ना आपका यूट्रोसैक्रल लिगामेंट है। थर्ड वाली में अगर यूट्रोसैक्रल ना दिया हो तो आप ट्रांसफर सर्वाइकल चूज कर सकते हैं, और फोर में जो है ना आपने ट्रांसफर सर्वाइकल ही चूज करना है। 15 है रिगार्डिंग ब्रेस्ट, उसमें आपकी 15 to 20 लेक्टिफेरस डक्ट्स होती हैं। 16 है विद एक्सेप्शन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम कॉज व्हाट, तो प्रमोट सिक्रेशन, सारी जो आपकी जेटिक सिक्रेशन है वो पैरासिम्पैथेटिक के थ्रू ही हो रही होती है, ठीक है। आगे 17 है रेक्टस शीथ अबव एडक्वेट लाइन इज फॉर्म बाय एक्सटर्नल इंटरनल ओब्लिक एपोन्यूरोसिस। जो उसकी एंटीरियर वॉल है वो आपकी की पोस्टीरियर वॉल होती है, वो आपकी इंटरनल ओब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस से होती है, ठीक है। ये मैंने आपको पिक्चर दिखाई दी, ग्रुप में भेज दूँ। अ पेशेंट वाज डायग्नोज्ड विद हाइपरटेंशन एंड ट्रीटेड विद डायूरेटिक, फ्यू मंथ्स लेटर पेशेंट प्रेजेंटेड विद बिग टो स्वेलिंग पेन, व्हिच ड्रग इज रिस्पांसिबल, तो ये आपके थायराइड डायूरेटिक्स होते हैं। इसका निमोनिक है केजी लक, KGLUC। तो इसमें के को छोटा लिखना है, बाकी तीनों आपने के जो हाइपोक्लीमिया, जी से हाइपरग्लाइसीमिया, एल से हाइपरलिपिडीमिया, यू से हाइपरयूरेसीमिया, और सी से हाइपरकैल्सियूरिया। इस पे ये हाइपोक्लीमिया इज ग्रेटर देन हाइपरग्लाइसीमिया इज ग्रेटर देन हाइपरयूरेसीमिया इज ग्रेटर देन हाइपरकैल्सियूरिया। तो ये सारे आपके डायरेटिक्स के बातें। 19 है 40-year-old man came in ER with complaint of body weakness and oliguria. He gave history of taking some drug for weight gain from general quack urine detailed report. Urine specific gravity is 1.0, urea creatinine is raised, ALT slightly raised, urine calcium is raised, like diagnosis is nephrocalcinosis। अच्छा, ये कोएक्सिल होती है ना उसके हेपेटिक वो भी डिरेंज्ड है, और जो ओलिग्यूरिया भी है उसको एक के भी सिम्टम्स है, ठीक है, लेकिन उन्होंने कैल्शियम इंक्रीज दिया हुआ है, तो आप जो है नेफ्रोकैल्सिनोसिस चूज करेंगे। कहीं कहीं पे इसका एक है या हेपेटिक फेलियर भी है, लेकिन आप इधर कैल्शियम इंक्रीज है आप नेफ्रोकैल्सिनोसिस चूज करो। 20 है यार मैंने ना जाना है। अच्छा, ऑटो रेगुलेशन ऑफ GFR जो आपकी ट्यूबुलोग्लोमेरुलर मैकेनिज्म से होती है। अच्छा, बिफोर डिसाइडिंग फॉर ट्रांसप्लांट मेजर ऑफ रीनल फंक्शन डन क्रेटिनिन क्लियरेंस, अगर बेस्ट मेजर्ड आती है तो क्रेटिनिन क्लियरेंस होती है, और बेस्ट एस्टिमेशन आती है तो
सॉरी, बेस्ट मेजर आती है तो इन्यूलिन होती है, और बेस्ट एस्टिमेटेड आती है तो क्रेटिनिन क्लेरस होती है। लेकिन आपकी जब भी क्लिनिकल होती है ना, तो वो क्रेटिनिन से होती है, चाहे आपने डायलिसिस को मॉनिटर करना हो चाहे ट्रांसप्लांट के लिए, ठीक है। क्लिनिकल जो है ना आपकी, वो क्रेटिनिन क्लेरस से ही आप मेजर करते हो। 22 पेशेंट प्रेजेंटेड फीवर, डिक्रीज प्लेटलेट, ब्लडी डायरिया, पेरिफेरल शोज शिस्टोसाइट्स। अच्छा, ये ना रफी में बड़ा अच्छा टेबल दिया हुआ आईटीपी और टीटीपी और एचयूएस का। तो उसमें आपने जो है ना उसमें आपके शिस्टोसाइट्स जो है ना और ब्लडी डायरिया सिर्फ आपके एचयूएस में होते हैं, और डिक्रीज प्लेटलेट्स इसका ट्राइड है। 23 ईयर चाइल्ड प्रेजेंटेड विद डार्क कलर्ड नेपी एंड होमोजेनिस ऑक्सीडेट डेफिशिएंसी, तो ये आपका एल कैप्टन यूरिया होता है, जिसमें एचओडी कैप्टन। 24 a patient presented with epistaxis and menorrhagia, lab showing BT14, ABT raised है, BT भी raised है, PT नॉर्मल है। तो ये आपको वॉन विली ब्रांड फैक्टर, वॉन विली ब्रांड डिजीज होती है। पेशेंट हैज एनीमिया एंड हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल, ये जो आपका है मेगैलोब्लास्टिक है वो दिया में, साथ आपके सीएनएस के सिम्टम्स दिए, तो ये आपका B12 डेफिशिएंसी है। अच्छा, इसमें जो है ब्लड जो एगली डोनेट कर रहे हैं टीसीरा बी से, तो बी है, और डी से कर रहा है तो पॉजिटिव है, तो ये बी पॉजिटिव है। टर्नर का सिंड्रोम का क्रियोटाइप होता है 45 एक्सो। रिलैक्स स्टेट में एक्टिन बाइंड किया होता है ट्रोपोमायोसिन से। ट्यूमर मार्कर ऑफ ओवेरियन इज CA1 to 5। और नीचे PSA NGL दिया हुआ है। अच्छा, ये प्रोस्टेट कार्सिनोमा का दिया हुआ है, उसका स्प्रेड मेटास्टेसिस जो होता है वो आपका वर्टिबल वीनस प्लेक्सिस से होता है। और सर्वाइकल कार्सिनोमा डिफर फ्रॉम बिनाइन, तो यह आपकी इन्वेजन ऑफ बेसल मेम्ब्रेन होता है। और ऑफ्रेंजिल आपका HPV से होता है, नेजोफ्रेंजिल आपका EBV से होता है, लंग आपका CMV से होता है। सेंटिनल बायोप्सी ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड इज सस्पेक्टेड इन सस्पेक्टेड ब्रेस्ट कैंसर। तो अगर आप सस्पेक्ट करें उसको कैंसिल, तो आप जो सिर्फ जो है ना उसका सेंटिनल बायोप्सी कर लो, ताकि उससे आपको पता चल जाएगा कि मेट्स है कि नहीं इसमें। यूजुअली पहले जो है एक्सियल लिम्फ नोड को आप रिमूव करते हैं, उसके बाद आप उसमें देखते हैं, तो आपका जो है लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, जैसे आप जो एक्सियल लिम्फ नोड्स को निकालते हैं, तो उस सबको अवॉइड करने के लिए आप सेंटिनल बायोप्सी कर लें, आपको पता चल जाएगा मेड्स हैं कि नहीं है। जो मेस्टेक्टमी में आप एक्सियल लिम्फ नोड्स को भी निकाल रहे होते हैं, तो लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, तो बैक फ्लो होता है, और फिर ये सारे एडीमास वगैरह हो रहे होते हैं मेस्टेक्टमी के बाद। 34% got trapdo number arm फ्लोर ऑफ एक्सिला विच स्ट्रक्चर विल बी डैमेज। अच्छा, फ्लोर ऑफ एक्सिला में अगर स्ट्रक्चर पूछे तो इंटरकोस्टोब्रेकियल है, अगर वो नर्व पूछे तो एक्सरे नर्व भी लगाना है आपने। ग्रेव्स डिजीज में जो है ना TSI इंक्रीज करता है आपका। अब ग्रेव्स और हाशिमोटो दोनों आपके ऑटोम्यून है। ग्रेव्स जो है आपकी स्टिमुलेटिंग, इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती है, तो ये हाइपरथायरॉयडिज्म होता है, और हाशिमोटो में डिस्ट्रक्टिव होती हैं, तो इसलिए वो हाइपोथायरॉयडिज्म की पिक्चर होती है। द साइट ऑफ मर्मर फॉर एओर्टिक रिगर्ज, तो वो आपका राइट सेकंड ICS होता है, ठीक है। बेस्ट हर्ड ये वही, बेस्ट हर्ड का इसमें रफी में वो लेफ्ट आई थिंक स्टर्नल दिया हुआ है, तो बेस्ट हर्ड उधर ही है, लेकिन इसका जो एरिया प्रेजेंट होता है ना वो राइट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस है। अच्छा, 37 इंक्रीज PSO2 विल कॉज टैकिकार्डिया। जब भी PSC2 इंक्रीज होता है ना, आपके सेंट्रल केमोरिसेप्टर्स उसको सेंसिटिव होते हैं पीएच को और कार्बन डाइऑक्साइड को, तो वो मेडुला को सिग्नल भेजते हैं, तो आपका मेडुला जो है सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन कर, सिंपैथेटिक को सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, उससे आपका हार्ट रेट भी इंक्रीज कर देता है, रेस्पिरेटरी इंक्रीज कर देता है, ताकि एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को वॉश आउट हो सके, उसको बॉडी से बाहर निकाल सके, तो उसमें आपका टैकिकार्डिया भी होता है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हो जाएगी जैसी आपकी। ठीक है, ठीक है, डॉक्टर मुनीब।